हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेटा साइंस फॉर बिगिनर्स। तो पिछले लेक्चर में हमने नमपाई एरे के बारे में डिटेल में समझा था। हमने देखा था कि नमपाई एरे का क्या होता है, हमें नमपाई एरे की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पाइथन लिस्ट और नमपाई एरे में बेसिक डिफरेंस क्या है, और 1D 2D 3D एरेज के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सब हमने जाना था। लेकिन पिछला लेक्चर जो है मेनली कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड था। आज हम उन कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि 1D 2D और 3D एरे क्या होता है, आज हम खुद जुपिटर नोटबुक लैब में इन एरेस को क्रिएट करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप कोड लिखेंगे, कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और आउटपुट को ऑब्जर्व करेंगे। आज हम स्पेशली 1D एरे क्रिएट करेंगे, 2D एरे और 3D एरे क्रिएट करेंगे। रोज और कॉलम को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे, पाइथन लिस्ट को नमपाई एरे में कन्वर्ट करेंगे और एंड में 1D 2D और 3D एरेस को कंपेयर करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज का लेक्चर प्योरली एरे क्रिएशन प्रैक्टिस है, या मान लीजिए प्योरली एरे क्रिएशन प्रैक्टिकल है। इसलिए आज हम एंडिंग, शेप, साइज, डी टाइप, इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग हो गया, रीशेपिंग हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया और एरेज ऑपरेशन जैसे टॉपिक्स को नहीं पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट हम अगले डेडिकेटेड लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। आज का सिंपल गोल है कॉन्सेप्ट को कोड में कन्वर्ट करना। और तो अगर आपके पास जुपिटर नोटबुक ओपन है तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिकल। जुपिटर नोटबुक स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में लिखते हैं जुपिटर लैब, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। कुछ देर में और खुद ब खुद वो अपने आपके ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन होने के बाद वो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं न्यू नोटबुक बनाऊंगा। यहाँ पे इसका नाम लिख दूंगा नोटबुक का, वेट, नमपाई प्रैक्टिकल। और मैं यहाँ पे इसको 011 ही कर देता हूँ क्योंकि आज हमारा स्टार्ट हो रहा है प्रैक्टिकल आज से। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया है। तो सबसे पहले हमें नमपाई को अपने पाइथन प्रोग्राम में इंपोर्ट करना होगा जी। जुपिटर नोटबुक में एक न्यू कोड यहाँ पे हमारा बना हुआ है, यहाँ पे सेल बना हुआ हमारा है, ठीक है ना। इसमें हम क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी लिखेंगे, इम्पोर्ट नमपाई एज एनपी, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर क्या हो, हमारा रन हो गया कोड, ठीक है। यहाँ पे कुछ आउटपुट में हमारा कुछ भी एरर वगैरह नहीं आया। इसका मतलब क्या है, नमपाई हमारा सक्सेसफुली क्या है, एग्जीक्यूट हो गया है और कोई एरर यहाँ पे नहीं आया। अब इस नमपाई एज एनपी को थोड़ा समझते हैं, ये है क्या। यहाँ इंपोर्ट क्या है, यहाँ पे इंपोर्ट हमारा है पाइथन का कीवर्ड है जिसका यूज हम किसी लाइब्रेरी या मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए करते हैं। इसके बाद है नमपाई। तो नमपाई का क्या मतलब है, ये नमपाई लाइब्रेरी का एक्चुअल नाम है, ठीक है। लाइब्रेरी का एक्चुअल नाम है नमपाई। और एनपी, एज एनपी जो लिखा हुआ है एज एनपी, तो एनपी मतलब क्या हो गया, तो एज एनपी के थ्रू हम नमपाई को एक शॉर्ट नेम दे रहे हैं, यानी एलियास दे रहे हैं इसे। ये एनपी एज एनपी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बार बार हमें आगे कोड में नमपाई पूरा कंप्लीट ना लिखना पड़े, सिर्फ हम एनपी लिखेंगे और एनपी लिखने के बाद मेरा क्या होगा, हम सिंपली क्या कर सकते हैं, नमपाई को एनपी लिख करके नमपाई को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे एरे क्रिएट करना हो तो एनपी डॉट एरे लिखेंगे, ठीक है ना। इस तरह से हमारा क्या होगा, बार बार मुझे नमपाई नहीं लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एनपी लिखा गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना 1D एरे क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि 1D एरे में वैल्यूज एक सिंगल लाइन में अरेंज होती है, ठीक है। जैसे हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि मैं डायरेक्ट कोड देके दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं नंबर लिखता हूँ, नंबर इक्वल टू, इसके बाद मैं क्या करूँगा, एनपी डॉट एरे लिखूंगा, एनपी डॉट एरे। उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस देना है, पैरेंथेसिस के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर हम लिखेंगे अपना एलिमेंट, क्या क्या है, 10 होगी दे दिया, 20 दे दिया, 30 दे दिया, 40 दे दिया और 50 दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने क्या करना पड़ता है, शिफ्ट प्लस एंटर। वेट अभी अभी खैर हमने ये रन तो कर दिया बट हमने प्रिंट नहीं किया, ठीक है। मैं इसे नेक्स्ट सेल में प्रिंट कर सकता हूँ, मैं बट इसी में प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, क्या प्रिंट करना पड़ेगा, नंबर प्रिंट कर दिया। यहाँ पे शिफ्ट एंटर प्रेस किया तो आपको यहाँ पे क्या 10 20 30 40 50 आपको यहाँ दिख रहा है। मतलब तुम्हारा अब ये क्या है, ये हमारा जो आउटपुट हमारा आ गया, जो हमने नमपाई एरे क्रिएट किया उसका आउटपुट यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, हमने क्या किया है, हमने इनपुट में पाइथन लिस्ट जैसे सिंटेक्स यूज किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा लिस्ट पाइथन में ऐसे ही लिखाता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट हम लोग डाल देते हैं, अपना जो भी वैल्यू डालना डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या किया है, पाइथन लिस्ट की जैसा सिंटेक्स यूज किया है, लेकिन np डॉट एरे के थ्रू ये डेटा क्या नमपाई में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, np डॉट एरे यूज कर रहे हैं। और np डॉट एरे यूज करने की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारा ये डेटा है वो क्या नमपाई एरे में
कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है ना। इसलिए np.array हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन हमें numpy के प्रैक्टिकल वर्क में बार बार यूज करेंगे ये फंक्शन हम, और एक और 1D array क्रिएट करके प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। खैर इस बार क्या करता हूँ, इस बार मान लेते एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल तरफ से लेता हूँ, मैं मार्क्स नाम का एक बनाता हूँ ये वेरिएबल। उसके बाद np.array यहाँ पे लिखूंगा np.array ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर ये दिया। मान लेते हैं स्टूडेंट का मार्क्स आया है 75, किसी को आया है 30 नहीं, बहुत कम हो जाएगा, 68 किसी को आया है, 70 किसी को आया है, या फिर मान लीजिए किसी को आया है 67 आया है, ठीक है ना, किसी को 88 आया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे प्रिंट लिखूंगा, प्रिंट मार्क्स, ठीक है। फिर शिफ्ट प्लस एंटर प्रेस करूंगा तो आपको मार्क्स आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक और काम कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे फ्रॉम मैसेज दे सकता हूँ एक, यहाँ पे लिख दूंगा मैं स्टूडेंट्स मार्क्स, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, स्टूडेंट मार्क्स हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, हमें अगर रन करना है, प्रोग्राम को रन करना है, तो शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्रेस करके साथ में एंटर प्रेस करेंगे, हमारा प्रोग्राम हमारा क्या रन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से चाहे तो हम लोग टेम्परेचर नाम का एक बना सकते हैं, टेम्परेचर इक्वल टू np.array लिख कर पैरेंथेसिस के अंदर दे देंगे टेम्परेचर कितना रहता है, 32 डिग्री का भी है, तो कोई 44 डिग्री है, कभी जा करके 38 डिग्री टेम्परेचर है, या तो मान लिया कभी जा करके आपको 44 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, तो यहाँ पे लिखूंगा टेम्प, उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर, तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर हमारा प्रिंट हो गया। ये बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा हार्ड चीज या हेवी चीज नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक 2D एरे क्रिएट करेंगे। 2D एरे में वैल्यूज रोज और कॉलम के फॉर्म में अरेंज होती है, ठीक है। इस बार हम स्टूडेंट मार्क्स का एक टेबल क्रिएट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 स्टूडेंट है और हर स्टूडेंट के पास 3 सब्जेक्ट का मार्क्स है, ठीक है। हम डेटा को किस फॉर्म में आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ये सेल को मैं क्या करता हूँ, मार्कडाउन में बनाता हूँ, मार्कडाउन में, ठीक है। मैंने आपको बताया था मार्कडाउन में क्या करते हैं, बहुत सारे इसको लिखते हैं अपने प्रोग्राम से रिलेटेड। जैसे हमारा कमेंट होता है ना, उसमें क्या बोलते हैं VS कोड वगैरह में, तो वो तो हमारा लिमिटेड होता है, लेकिन मार्कडाउन में क्या होता है, हमारा बिल्कुल उसको सही से सजा सकते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, हेडिंग अलग हो गया, सब हेडिंग अलग हो गया, तो वैसा कर सकते हैं। मैं पे हैशटैग लिख के यहाँ पे लिखूंगा 2D एरे, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्या 2D एरेज, ठीक है, एरे लिखते हैं। इसके बाद मैं आपको क्या इस तरह से मार्क्स में रहेगा 80 रोज एंड कॉलम में रहेगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट मार्क्स लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे डबल हैश लगा दूंगा तो हमारा क्या हो जाएगा, सब टॉपिक समझिए, सब हेडिंग समझ लिए, कुछ भी, ठीक है। तो हमारे सब कहाँ यहाँ पे क्या करेगा, 80 रहेगा, मान लेते हैं 80 हो गया, 85 हो गया, 90 हो गया, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स स्टूडेंट लाया है, ठीक है। स्टूडेंट 1 का 80 है, 85 है, 90 है, फिर किसी का 70 है, फिर 75 है। उसके बाद हमारा मान लेते हैं एक सब्जेक्ट में लाया है कितना, 80 मान लेते हैं, ठीक है। थर्ड स्टूडेंट का मान लिया 90 है, फिर 95 है, फिर जाकर आपको 88 है, ठीक है। इस तरह से हमारा रहेगा। शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे, आप देखिए यहाँ पे हमारा मार्कडाउन, यहाँ पे वेट व्हाट हैपेंड, ऐसा क्या हो गया यहाँ पे, ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि हैश के बाद स्पेस होना जरूरी है, हम लोगों ने स्पेस नहीं दिया, ठीक है ना। अब करूंगा तो हमारा क्या, हमारा ठीक से आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2D एरे, उसको स्टूडेंट मार्क्स, ठीक है। स्टूडेंट मार्क्स को हम इस तरह से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा, तो हमें लाइन चेंज करने के लिए एंड में हमको 2 स्पेस देना पड़ेगा, 1 स्पेस 2 स्पेस, इसके बाद भी 1 स्पेस 2 स्पेस, इसके बाद भी 1 स्पेस 2 स्पेस। फिर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो हमारा क्या स्टेप से आ रहा है, ठीक है। 2D एरे स्टूडेंट मार्क्स, हमें मार्क्स 2D एरे में इस तरह से होना चाहिए। स्टूडेंट 1 का मार्क्स हमारा क्या है, मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर अगर यहाँ पे मैं लिख दूं स्टूडेंट 1, उसके बाद मैं यहाँ लिख दूं स्टूडेंट 2, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया जाए स्टूडेंट 3। तो इस तरह से मार्क्स हमको चाहिए। स्टूडेंट 1 का मार्क्स 80 है, 85 है, 90 है, स्टूडेंट 2 का मार्क्स 70 है, 75 है, 80 है, स्टूडेंट 3 का मार्क्स 90 है, 95, 88 है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसका मुझे एरे क्रिएट करना है, 2D एरे क्रिएट करना है। तो कैसे करेंगे, पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्क्स, लिखूंगा मार्क्स नाम का वेरिएबल बनाया, उसके बाद np.array लिखने के बाद पैरेंथेसिस दिया। पैरेंथेसिस के अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें एक ब्रैकेट देंगे, एक ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। पहला जो ब्रैकेट दिया वो हमारा आउटर ब्रैकेट है, इसके अंदर हमारा ये समझ लिया लिस्ट की तरह है, ठीक है ना। ये कैसा है, लिस्ट की तरह है। सबसे पहला सबसे पहला ये वाला जो हमारा ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट हमारा क्या है, आउटर ब्रैकेट है, ठीक है। उसके बाद आउटर ब्रैकेट के अंदर, मतलब आउटर लिस्ट के अंदर हमें 3 लिस्ट देना है, ठीक है। सबसे पहला लिस्ट हमारा क्या है, पहला स्टूडेंट का मार्क्स 80, 85, 90 है, क्या है 80 है, फिर कॉमा 85 है, कॉमा 90 है, ये हमारा पहला स्टूडेंट का हो गया। फिर बाहर निकलेंगे से कॉमा देंगे, फिर दूसरा लिस्ट बनाएंगे, यहाँ पर देंगे दूसरे स्टूडेंट का मार्क्स 70 हो गया, 75 हो गया और 80 हो गया, यह दूसरा हो गया। अब देंगे थर्ड स्टूडेंट का मार्क्स कॉमा दे करके
एक और लिस्ट बनाया, इसके बाद 90, 95, 88, 90, 95 एंड 88, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा 2D एरे क्रिएट हो गया। अब मैं इसे करूंगा प्रिंट। प्रिंट करने के बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मार्क्स लिखना पड़ेगा, और उसके बाद शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो आपको देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 80, 85, 90, 70, 75, 80, 90, 95, 88, ठीक है। तो स्टूडेंट 1 का हमारा मार्क्स दिख रहा है, स्टूडेंट 2 का मार्क्स दिख रहा है, स्टूडेंट 3 का मार्क्स हमें दिख रहा है, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ रोज और कॉलम है, आप देख सकते हैं। एक रोज हमारे पास 80 है, 70 है, 9 सॉरी कॉलम है ना, 80, 70, 90, 85, 75, 95, 90, 80, 88, ये हमारा पहला, ये हमारा रो कॉलम हो गया। एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। रो हमारा क्या है, 80, 85, 90 पहला रो, 70, 75, 80 दूसरा रो, 90, 95, 88 थर्ड रो, ठीक है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, रोज एंड कॉलम में हमारा क्या है, हमारा मार्क्स जो है स्टोर हो गया है, ठीक है, 2D एरे की हेल्प से। इसलिए हम कहते हैं 2D एरे को क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमारे मार्कडाउन में, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पर 2D एरे इक्वल टू क्या होता है, रोज प्लस कॉलम्स, और मैं इसे कर दूंगा बोल्ड, तो यहाँ पे डबल स्टार इधर लगाऊंगा और डबल स्टार इधर लगाऊंगा, तो हमारा क्या हो गया, बोल्ड हो गया हमारा, ठीक है। तो 2D एरे को क्या बोलते हैं, 2D एरे इक्वल टू रोज है प्लस कॉलम। 2D एरे हमारा क्या होता है, रोज होता है और कॉलम भी होता है, ठीक है। रोज एंड कॉलम में आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये टेबल लाइक डेटा के लिए बहुत यूजफुल स्ट्रक्चर हमारा है। स्टूडेंट मार्क्स जैसे हमने कर देखा, इस सेल्स रिकॉर्ड यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर डेटा यहाँ पर यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल डेटा यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ हम एरे क्रिएट कर रहे हैं, हम रोज या कॉलम को इंडिविजुअली एक्सेस नहीं करेंगे अभी, ठीक है ना। इंडेक्सिंग हम बाद में सीखेंगे, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कैसे होता है, कैसे हम एक्सेस करते हैं इसको, रोज को और कॉलम को हम लोग बाद में सीखेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, आसानी होगा, ठीक है। एक बार में सब कुछ सीख लेंगे तो समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। पहले क्रिएट करना सीखेंगे, उसके बाद हम लोग इसे एक्सेस करना सीखेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से मैं मार्कडाउन बनाता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले इस बार देखने वाले हैं 3D एरे देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो 3D एरे क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। पिछले लेक्चर में हमने इसका कॉन्सेप्ट समझा था कि 3D एरे को हम मल्टीपल 2D लेयर की तरह इमेजिन कर सकते हैं, मल्टीपल 2D लेयर की तरह। अब हम इन कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली क्रिएट करेंगे। सबसे पहले एक सिंपल स्ट्रक्चर इमेजिन करो, हमारे पास एक 2D लेयर है, ठीक है ना। 2D लेयर हमारे पास है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास 2D लेयर है, 2D लेयर है। और 2D लेयर कैसा है, 2D लेयर पहला हमारे पास यहाँ पर एक 10 है, एक पहला, और दूसरा 20। हमारे पास एक रो है, 10 और 20 का रो है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास 30 और 40 का रो है, 30 एंड 40 का रो है, ठीक है। तो अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 10, 30 हमारा क्या है, एक अलग कॉलम में बन गया है, और 20, 40 अलग कॉलम में है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 10 और 20 हमारा एक रो है, 30, 40 हमारा सेकंड रो है, ठीक है। ये हमारा पहला 2D एरे हो गया, ठीक है ना। एक सेकंड दूसरा 2D एरे लेते हैं, हमें मान लिया यहाँ पे लेते हैं एक हम 50, 60 ले लेते हैं, 50 एक हमारा रोज हो गया 50 और 60 का हो गया, और दूसरा रो हमारा हो गया 70 और 80 का, ठीक है। 70 एंड 80 का दूसरा रो हमारा हो गया। मार्कडाउन में क्या, अगर हम नेक्स्ट लाइन में जाना चाहते हैं तो हम डबल स्पेस देना पड़ता है एंड में, ठीक है ना। तो हमारे पास अभी क्या, हमारे पास दो 2D एरे है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये इसको मैं करता हूँ, इसको डालता हूँ 2 हैशटैग, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पर इसको बोल्ड में लिखता हूँ, फर्स्ट 2D एरे, ठीक है ना। और हमारा ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड 2D एरे, ठीक है। पहला 2D एरे हमारे पास है, दूसरा 2D एरे हमारे पास है, ठीक है। पहला 2D एरे हमारे पास 10, 20, 30, 40 है, और सेकंड 2D एरे हमारे पास 50, 60, 70, 80 है, ठीक है। अब इन दोनों लेयर को एक सिंगल नमपाई के अंदर स्टोर करते हैं। दोनों लेयर को हमारा, दोनों 2D एरे जो है, दोनों को क्या करेंगे, एक सिंगल नमपाई एरे के अंदर स्टोर करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, उसको मैं ठीक कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मार्कडाउन से हटता हूँ, मार्कडाउन से, ठीक है। फिर कोड सेल, दूसरे कोड सेल में आ गया मैं, एक सेल, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे 2 स्पेस होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 स्पेस होना चाहिए। तो 1D एरे 2D एरे दिख रहा है आपको है। अब मैं क्या करूंगा, 3D एरे में मुझे कन्वर्ट करना है इसको, और हमने बताया आपको अभी क्या 3D एरे क्या होता है, वो लेयर्ड होता है 2D एरे का, 2D एरे का स्टैक होता है। 2D एरे में बहुत सारा 3D एरे क्या होता है, 2D एरे का कलेक्शन होता है। हमारे पास 2 2D एरे है। अब दोनों को क्या करूंगा, दोनों 2D एरे को एक अंदर, मतलब एक एरे के अंदर स्टोर करूंगा, जिससे हमारा क्या 3D एरे बन जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटा 3D का डेटा इक्वल टू क्या करूंगा मैं, np.array। सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा np.array, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हमारा एक लिस्ट आप समझ लीजिए, सबसे एक ब्रैकेट हमारा आउटर ब्रैकेट रहेगा, उसके अंदर एक और ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। अब एक चीज समझना है, 2D एरे में क्या कर रहे थे हम, 2D एरे में हम लोग कर रहे थे, जब यहाँ पे मैं कर रहा था क्या कर रहा था, एक हमारा आउटर ब्रैकेट था, ठीक है, एक हमारा आउटर ब्रैकेट था,
और आउटर ब्रैकेट के बाद हमारा एक एक इनर ब्रैकेट के बाद लिस्ट एंटर किया गया था, वैल्यू एंटर किया गया था और उसको स्टोर किया गया था। 2D एरे में क्या करेंगे, 3D एरे में क्या करेंगे, हमें दो आउटर ब्रैकेट चाहिए होगा। एक आउटर ब्रैकेट हमारा ये वाला है, ये वाला है, और दूसरा आउटर ब्रैकेट हमारा, ये हमारा पहला आउटर ब्रैकेट है और दूसरा आउटर ब्रैकेट ये वाला। इसके अंदर एक, अब जो डेटा एंटर करेंगे उसके लिए एक और ब्रैकेट चाहिए, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर हम डेटा एंटर करेंगे। सबसे पहले हमारा कितना, हमारा क्या था, हमारा 10 20 30 40 था ना, 10 20 10 कॉमा 20, ये पहला हो गया, फिर कॉमा दिया, फिर एक और ब्रैकेट 20 कॉमा 30, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला, हो गया 10 20 30 40। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे समझना आपको है। ये वाला जो है आउटर ब्रैकेट हो गया हमारा, ये दूसरा इनर ब्रैकेट हो गया। अब ये दोनों को जो स्टोर करके रख रहा है 10 20 30 40 को, देखिए 10 20 20 30, ये दोनों हमारा 2D लिस्ट है, 2D एरे है, लिस्ट मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे 2D एरे यहाँ पर है, तो 2D एरे को एक पहले तो स्टोर किया गया अलग अलग एरे लिस्ट में, स्टोर किया गया 10 20 को अलग में और 30 40 को अलग में, 30 और 40 को अलग में, ठीक है। 10 20 को अलग स्टोर किया गया, 30 40 को अलग स्टोर किया गया, और इस दोनों क्या किया गया, इस दोनों को अलग ब्रैकेट में स्टोर किया गया, अलग ब्रैकेट में स्टोर किया गया। ये हमारा क्या हो गया, 2D एरे हो गया, पहला 2D एरे हो गया, ठीक है। अब दूसरा 2D एरे क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से कॉमा देंगे, ठीक है। दूसरा 2D एरे बनाने के लिए, 2D एरे बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर। 2D एरे बनाने के लिए हर एक आइटम को जिससे स्टोर कर रहे हैं उसके लिए एक ब्रैकेट होना चाहिए, और 2D एरे हमारा रोज एंड कॉलम होता है, तो हर एक 2D एरे बनाने के लिए उसका एक आउटर लिस्ट भी होता है, ब्रैकेट होता है, स्क्वायर ब्रैकेट, जो क्या करता है, जो अंदर जो डेटा है उसको एक अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर है। जैसे पहला स्क्वायर ब्रैकेट में ये हो गया, दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट में ये हो गया, तीसरा स्क्वायर ब्रैकेट में ये वाला हो गया, ठीक है। ये तीनों अलग अलग हमारा रोज एंड कॉलम में मार्क्स है, और इस पूरे को कवर करता है एक आउटर ब्रैकेट हमारा जो सबसे बाहर में लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला आउटर ब्रैकेट, ठीक है ना। इस तरीके से क्या हो, 3D एरे को क्रिएट करने क्या करें, 3D एरे में हमारा मल्टीपल 2D एरे है, तो एक 2D एरे को क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें सबसे पहले उसका एलिमेंट के लिए हर एक ब्रैकेट चाहिए। एक एलिमेंट के लिए हमारा रोज एंड कॉलम के लिए हमारा एक रोज के लिए हमारा अलग ब्रैकेट चाहिए, दूसरे रोज के लिए अलग ब्रैकेट चाहिए, ठीक है। और उस दोनों को 2D एरे बनाने के लिए एक और ब्रैकेट चाहिए, वो जो बाहर रहता है, तो एक और ब्रैकेट हमारा बाहर में है, ठीक है। तो हमारा एक 2D एरे हो गया ये वाला। अब दूसरा 2D एरे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक ब्रैकेट डालना पड़ेगा जो क्या करेगा, पूरे 2D एरे को स्टोर करेगा, मतलब पूरे 2D एरे को अपने अंदर स्टोर करेगा। और उस ब्रैकेट के अंदर 2D एरे बनाना हमें है, तो उसके लिए क्या अलग से एक और ब्रैकेट डालेंगे, जो हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा 2D एरे रहेगा उसे उसके अंदर वो स्टोर रहेगा, ठीक है। तो अब जो सेकंड ब्रैकेट डाला उसके अंदर हम डालेंगे वैल्यू डालेंगे, तो हमारा सबसे पहला वैल्यू क्या है, 50 है, कॉमा 60 है, ठीक है। ये हमारा एक हो गया रोज। दूसरा रोज के लिए फिर से कॉमा देने के बाद फिर ब्रैकेट, इस बार हमारा क्या है, 70 है, कॉमा 80 है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, हमारे यहाँ पे 3D एरे बन गया। क्या हुआ, हमारे यहाँ पे क्या हुआ, 3D एरे बन गया। देखिए 3D एरे क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 2D एरे होता है, और 2D एरे को स्टोर करने के क्या करना पड़ता है हमें, 2D एरे को स्टोर करने के लिए हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक रो के लिए अलग एक्स्ट्रा ब्रैकेट बनता है, हर एक रो के लिए एक अलग ब्रैकेट बनता है, और उस दोनों मतलब उस दोनों रो को कलेक्ट करने के लिए एक और ब्रैकेट देते हैं, जो क्या करता है, हमें दोनों को स्टोर करता है। यहाँ पे क्या देखिए 10 20 एक हमारा रो हो गया, 30 40 हमारा दूसरा रो हो गया, ठीक है। इस दोनों को स्टोर करने के लिए एक में बनाने के लिए बाहर ब्रैकेट दिया गया है, तो ये हमारा पहला 2D एरे हो गया। पहला हमारा 2D एरे कौन हो गया, हमारा यहाँ से जितना आपको जो सिलेक्ट हुआ वो हमारा पहला 2D एरे हो गया। फिर कॉमा के बाद क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा दूसरा 2D एरे हो गया, ठीक है। एक 2D एरे ये वाला, दूसरा 2D एरे ये वाला हो गया, ठीक है। अब इसको 3D एरे बनाने के लिए एक और मेन ब्रैकेट दिया गया, या ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। ये ब्रैकेट क्या कर रहा है, दोनों 2D एरे को एक में कर रहा है। इससे क्या हो गया, हमारा मल्टीपल 2D एरे एक एरे में, मतलब एक एरे में स्टोर कर दिया गया, तो हमारा क्या 3D एरे बन गया ये वाला, ठीक है। इसे अब करेंगे प्रिंट पे हम क्या लिखेंगे, डेटा 3D शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, हमारा पे यहाँ पे हमारा आ गया आउटपुट। तो कैसा आया, ये हमारा पहला 3D एरे है, ये हमारा पहला 2D एरे है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा 2D एरे है। दोनों एरे क्या है, एक एरे में दोनों, मतलब क्या हुआ, 2D एरे एक एरे के अंदर स्टोर कर दिया, तो हमारा क्या 3D एरे बन गया, ठीक है। पहली बार देखने पे आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, ठीक है ना, और ये बिल्कुल नॉर्मल है, कंफ्यूजन सबको लगता है, बिगिनर्स को, ठीक है ना। इसलिए इसको डायरेक्टली आउटपुट के थ्रू समझने की जगह हम इसको लेयर में ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसे करता हूँ मार्कडाउन, यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ एक मार्कडाउन के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग 3D एरे, अंडरस्टैंडिंग 3D एरे, ठीक है। यहाँ पर एक स्पेस 3D एरे को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। सबसे पहले हमारा फर्स्ट देखते हैं, क्या हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, देखिए
समझिए आप यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर है वो क्या हमारा है, ये वाला फर्स्ट पार्ट हमारा। देखिए इतना हमारा क्या है, ये फर्स्ट पार्ट। इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या आ रहा है, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे 10, 20, 30 और 40 है। 10, 20, 30, 40 हमारा क्या है, ये हमारा 2D स्ट्रक्चर है। 2D स्ट्रक्चर है या नहीं है, ये इसको अगर मैं रन करूंगा, इसको अगर मैं, तो हमारा यहाँ पे देखिए जिस तरह से हमारा यहाँ पर, खैर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अगर मैं इसे रन करूंगा तो किस टाइप का आएगा, ये हमारा जो आएगा ये हमारा इस तरह का आएगा। 10 ऐसे आ जाएगा, ठीक है, फिर कॉमा, फिर 20 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, 30, कॉमा, 40 आ जाएगा। इस तरह से हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा किस टाइप से आ जाएगा, 10 ऐसे आ जाएगा, 20, 30, 40। तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 रोज और 2 कॉलम है। एक रो हमारा 10, 20 है, दूसरा रो हमारा 30, 40 है, ठीक है। और पहला कॉलम हमारा 10, 30 है, दूसरा कॉलम 20 और 40 है, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट देखिए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, इसे मैं कॉपी करके जस्ट पेस्ट करता हूँ, ठीक है ना, अब लिखने में आसानी होगा। अब आप यहाँ देखेंगे सेकंड पार्ट, देखेंगे क्या देखेंगे, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा क्या है, देखिए सेकंड पार्ट हमारा है 50, 60, 70, 80, ठीक है। हमारा क्या है, सेकंड पार्ट है। कॉपी करके इसे यहाँ पेस्ट करता हूँ। इसके बाद हमारा किस तरह से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 50 आएगा और 60 आएगा, 80 यहाँ रहेगा और 70 यहाँ रहेगा। किस तरह से हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा 50, 60, 70, 80 ऐसे मैंने स्टोर किया है। तो 50, 60 हमारा पहला रो हो जाएगा, 70, 80 हमारा दूसरा रो हो जाएगा। और पहला कॉलम क्या होगा, 50, 70, दूसरा कॉलम 60, 80 होगा, ठीक है। ये भी हमारा क्या 2D स्ट्रक्चर है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का ऐसे आ रहा है, दूसरा पार्ट ऐसे आ रहा है। तो मतलब इसके अंदर क्या हमारा 2 2D एरे स्टोर है, और यही दोनों 2D एरे मिला करके क्या हमारा 3D एरे का स्ट्रक्चर बना रहा है। अब समझ आएगा ना, समझ आया, ठीक है। और एक और बात समझ लीजिए, और दोनों 2D एरे को, ये हमारा पहला 2D एरे और ये हमारा दूसरा 2D एरे, दोनों 2D एरे को स्टोर करने के लिए 3D एरे बनाने के लिए एक और ब्रैकेट लगा रहे हैं बाहर में, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट हम लगा रहे हैं दोनों तरफ से, जो क्या करे, मल्टीपल 2D एरे को स्टोर करे, जिससे हमारा क्या बन रहा है, 3D एरे बन रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे लिख सकते हैं 3D एरे इक्वल टू क्या होगा, मल्टीपल 2D एरे या लेयर, कुछ लिखें, लेयर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, 3D एरे क्या होता है, 3D एरे होता है मल्टीपल 2D एरे का लेयर होता है, ठीक है ना। ये आपको सारा का सारा कोड जो है आपको क्या होगा, गिटहब पर मिल जाएगा। मैं आपको गिटहब का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अभी हम इस एरे के इंडिविजुअल वैल्यूज को एक्सेस नहीं करना है, ठीक है ना। हम इंडेक्सिंग नहीं कर रहे हैं, हम स्लाइसिंग अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि 3D एरे क्रिएट कैसे होता है और उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3 अलग अलग एरे बनाऊंगा। 1D एरे बनाऊंगा, 2D एरे बनाऊंगा और 3D एरे बनाऊंगा, ठीक है। और मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमारा तीनों में कंपैरिजन रहेगा, आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाया। 1D एरे स्टोर करना बिल्कुल आसान है, mp.array लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस देंगे, पैरेंथेसिस के अंदर ब्रैकेट, इसके अंदर 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 50 हो गया, ठीक है। हमारा क्या है, 3D एरे है, ठीक है ना। सिंपली मैं इसे प्रिंट कर दूंगा यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे क्या है, नंबर आपको दिख जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा है, ठीक है। मैं फिलहाल प्रिंट नहीं करूंगा इसे, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैं इसे मार्क डाउन बनाऊंगा, ठीक है। मैं इसे रन नहीं करना है, इसे मैं क्या करना है, इसे मार्क डाउन बना, ठीक है। यहाँ पे मैं हैश लगा करके कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, 1 लाइन में होता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे एक और चीज मैं आप लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ 1D एरे, ठीक है। ये हमारा 1 लाइन में होता है, ठीक है। इसके बाद मैं देखूंगा क्या, एक बार एंटर दबाने के बाद 3 हाइफन दूंगा, हमारे यहाँ पे 3 हाइफन से लाइन पड़ जाता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे 2D एरे। हमारा 2D एरे कैसा होता है, 2D एरे में हमारा क्या, हम लोग कैसे स्टोर करते हैं, डेटा नाम का अगर लिखेंगे, मैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेटा नाम का अगर वेरिएबल बनाऊंगा, डेटा इक्वल टू np.array लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद पैरेंथेसिस के बाद हमारे इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, मैं यहाँ पे आपको जस्ट लिख करके वीडियो रिज्यूम करता हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2D एरे हमारा क्या होता है, np.array लिखने के बाद 10, 20, 30, 40, 50, 60 हमारा और 70, 80, 90 हमारा क्या है, तीनों हमारा क्या होगा, रोज एंड कॉलम में हमारा ये है। तीनों को हम स्टोर करने के बाद एक बाहर में ब्रैकेट लगाते हैं, हमारा क्या होता है, ये हमारा 2D एरे बन जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर आता है, हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका है, यहाँ पे लिख दो मैं एक सेकंड। स्ट्रक्चर जो हमारा इसका बनता है कैसा रहता है, हमारा 10 रहेगा यहाँ पर, 20, 30, 40, 50, 60, उसके बाद 70, 80 एंड 90। तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा, हमारा 2D एरे का स्ट्रक्चर। और ये मतलब क्या, इसका मतलब हो गया,
स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर नहीं लिखा था, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख देता हूँ इसका, ठीक है। ये हमारा ऐसा ही इसका स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है ना, इसमें ब्रैकेट रहा तो आसानी रहेगा, ठीक है। तो हमारा स्ट्रक्चर हमारा ऐसे ही रहेगा इसका 1D एरे का। और 2D एरे का बता दिया आपको, तो इसमें इसका मतलब कि एक हमारा कैसा रहता है, ये हमारा आता है रोज प्लस कॉलम के साथ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोज प्लस कॉलम्स, रोज एंड कॉलम्स में हमारा रहता है। 2D एरे हमारा रोज और कॉलम्स में आ गया। अब बात कर लेते हैं 3D एरे का। तो 3D हम लोग एरे कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पहला 2D एरे हमारा रहेगा, यहाँ पर पहला 2D एरे हमारा ये वाला हो गया, ठीक है, कंप्लीट। दूसरा 2D एरे हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। और दोनों 2D एरे को क्या किया गया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्टोर कर लिया गया है, जिससे क्या हो गया हमारा 3D एरे बन गया है। तो 3D एरे का क्या होता है, यहाँ पर मल्टीपल 2D एरे होता है। क्या होता है ये मल्टीपल 2D एरे नहीं, 2D लेयर्स, मल्टीपल 2D लेयर्स होता है, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए आप ये भी कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज यहाँ पे लिखाता हूँ, जिससे मैं लिख करके आपको वीडियो को रिज्यूम करता हूँ, ठीक है। बार बार लिखने से टाइम वेस्ट होता है, वीडियो लंबा जाता है। तो मल्टीपल 2D लेयर क्या होता है, 1D एक लाइन होता है, 2D हमारा रोज प्लस कॉलम होता है, 3D हमारा क्या होता है मल्टीपल 2D लेयर होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल 2D लेयर यहाँ पे स्टोर है। मैंने आपको यहाँ पे क्या किया, आपको क्या बोलते हैं वो कोड भी रन करके आपको दिखा दिया, उसको बता भी दिया 3D एरे के बारे में। तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा 3D एरे के बारे में, मतलब तीनों के बारे में, 1D एरे के बारे में, 2D एरे के बारे में और 3D एरे के बारे में, ठीक है। मार्कडाउन को मैं कर देता हूँ रन। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पे आपका ये हो गया ना। तो आपको मार्कडाउन जितना भी है और जितना भी कोड है सारा सारा आपको क्या हो जाएगा, गिटहब पे मिल जाएगा, और गिटहब का डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम हैं कि सपोज आपके पास ऑलरेडी एक पाइथन लिस्ट है, ठीक है ना। मान लेते हैं मार्क्स नाम का एक आपके पास ऑलरेडी एक पाइथन लिस्ट है, और पाइथन लिस्ट हम आपका जो है उसमें मार्क्स दिया हुआ 70 दिया हुआ है, 70, 80, 66, 78, 49 वो भी है, ठीक है। ये आपके पास एक लिस्ट दिया हुआ है, ये क्या एक नॉर्मल पाइथन लिस्ट है, ठीक है ना। मैं इसका प्रिंट करूंगा तो देखिए आई थिंक प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर प्रिंट अगर करता हूँ मैं यहाँ पर मार्क्स को, तो आपको प्रिंट यहाँ पे हो जाएगा मार्क्स, ठीक है। अब कंफ्यूज मत हो जाएगा, मार्क्स का भी प्रिंट ऐसा ही आ रहा है और फिर आपका एरे का भी वैसे ही सेम प्रिंट आ रहा है, ठीक है। ये मार्क्स है, ये आपका लिस्ट है, ये सॉरी, आपको लिस्ट का भी प्रिंट वैसे ही आ रहा है और नमपाई का एरे का भी प्रिंट आउट वैसे ही आ रहा है, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं है इसमें होना, ठीक है ना। ये आपका लिस्ट है, एनपी एरे अलग चीज आपका, ठीक है ना। देखने में दोनों सेम है लेकिन दोनों सेम है नहीं इंटरनली। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास एक लिस्ट है, पाइथन लिस्ट है, लेकिन मान लो हमें इस डेटा के साथ नमपाई में काम करना है, तो क्या हमें पूरा डेटा दोबारा मैनुअल टाइप करना पड़ेगा। तो आपके पास छोटा सा डेटा है, ठीक है। अब मान लिया स्कूल के 100 बच्चे 200 बच्चे का लिस्ट आपके पास है, ठीक है। अब उसे नमपाई में क्रिएट करने के लिए दोबारा पूरा पूरा कोड लिखना पड़ेगा, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग पाइथन लिस्ट है उसको हम डायरेक्टली नमपाई एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस क्या करना है, बिल्कुल आसान सा काम है। यहाँ पे आपके पास लिस्ट है, इसको मैं यहाँ पे काम करता हूँ, कर्नल जा करके स्टार्ट एंड डाउन ऑल सेल्स कर देता हूँ, ठीक है। आपका हो गया, ठीक है। देखिए आपको क्या है, आपके पास मार्क्स नाम का क्या बोलते हैं वो लिस्ट है, ठीक है। अब इसे कन्वर्ट करना है नमपाई में, तो क्या करेंगे, एरे में नमपाई एरे में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है MARKS मार्क्स अंडरस्कोर एरे इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे np.array लिखने के बाद कुछ नहीं करना, बस जो मार्क्स नाम का लिस्ट हमारे पास है उसे यहाँ पे क्या करना है, पास करा देना, उसके अंदर वैल्यू को लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, प्रिंट कर देना है, प्रिंट मार्क्स एरे प्रिंट करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाएंगे तो आप यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा जो प्रिंट आउट आया, ये हमारा क्या है, ये हमारा नमपाई एरे है, ठीक है। एक चीज डिफरेंस आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको सिर्फ प्रिंट, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट मार्क्स करता हूँ, ठीक है ना, सिर्फ लिस्ट मतलब प्रिंट करता हूँ, ठीक है ना। वेट दोनों मार्क्स एरे हो गया यार, दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है कुछ। देखिए डिफरेंस ये है कि हम जो लिस्ट हमारा प्रिंट हो रहा है उसमें क्या कॉमा बीच में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो नमपाई एरे प्रिंट हो रहा है उसमें हमारा कॉमा नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन आपको बस डिफरेंस थोड़ा बताने के लिए बता दिया, जिन्हें डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है। नमपाई में बहुत सारा चीज यूज कर सकते हैं, बहुत सारा मेथड यूज कर सकते हैं, हम लिस्ट में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। तो नमपाई को अगर हमारे पास लिस्ट हमारे पास पहले से है तो नमपाई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये मैंने आपको बता दिया। तो मैंने आपको यहाँ पे 1D एरे 2D एरे 3D एरे बता दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर आपके पास कोई लिस्ट पहले से है तो उसके आपको दोबारा नमपाई एरे में कन्वर्ट करने लिखना नहीं पड़ेगा, जस्ट आपको प्रिंट लिखने, ये NP एरे लिखने के बाद वो लिस्ट का नाम यहाँ पे डाल देंगे और हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा। आपके लिए कुछ होमवर्क दिया जाएगा जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्या करिए होमवर्क को बनाइएगा, ठीक है। और जो हमारा गिटहब पे जो इसका होमवर्क वगैरह भी गिटहब पे मिल जाएगा, ठीक है ना।
गिटहब पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, मार्कडाउन हो गया, कोड हो गया, सब कुछ मिल जाएगा वो गिटहब पे, ठीक है। तो कुछ होमवर्क दिया जाएगा आपको, वो आप बनाइएगा, ठीक है। तो आज हमने सबसे पहले numpy इंपोर्ट किया, इंपोर्ट numpy एज एमपी लिख करके, उसके बाद अपना फर्स्ट 1D एरे बनाया np डॉट एरे यूज करके, ठीक है ना। उसका 2D एरे बनाया, 3D एरे बनाया, और सबको हमने समझा भी 3D एरे कैसे क्या होता है, 2D एरे क्या होता है, और सबको बनाने के लिए स्ट्रक्चर भी समझा, सबको अंडरस्टैंड भी किया सबको, ठीक है, मार्कडाउन के जरिए, ठीक है ना। तो 1D क्या होता है, 1 लाइन में होता है, 2D हमारा रोज प्लस कॉलम होता है, और 3D हमारा क्या होता है, मल्टीपल 2D लेयर्स होता है, ठीक है। और अगर कोई एरे अगर कोई हमारे पास कोई लिस्ट है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए np डॉट एरे लिखने के बाद, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर लिस्ट का नाम लिख देंगे, तो हमारा वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा लिस्ट हमारा एरे में। एक बार फिर याद रखिए, हम आज हमने जो पढ़ा है, आज सिर्फ हमने एरे क्रिएट करना सीखा है, एरेस को, ठीक है। अभी हम बहुत सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ रहे, मेथड नहीं पढ़ रहे, एंडीम हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया, डी टाइप हो गया, आइटम साइज हो गया, बहुत सारा इंडेक्सिंग है, स्लाइसिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये सब हम नहीं पढ़ रहे हैं। इन कॉन्सेप्ट को हम अपकमिंग लेक्चर्स में प्रॉपर्ली और स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। इसलिए अगर आपको इनमें से कोई टर्म अभी अनफेमिलियर लगता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने पढ़ा नहीं है अभी, ठीक है। हम हर टॉपिक को उसके प्रॉपर लेक्चर में डिटेल में समझेंगे, ठीक है। एक बार सबको समझना सही नहीं है। सो एवरीवन, टुडेस प्रैक्टिकल लेक्चर में हमने सक्सेसफुली अपना numpy एरे क्रिएट कर लिया। अब आप खुद जुपिटर नोटबुक में 1D एरे क्रिएट कर सकते हैं, 2D एरे क्रिएट कर सकते हैं, 3D एरे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ होमवर्क दिया हूँ, उस होमवर्क को आप कीजिएगा, टास्क को कीजिएगा। साथ ही आप एग्जिस्टिंग पाइथन लिस्ट को भी numpy एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आपके पास सिर्फ थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपने एक्चुअली कोड लिखकर एरेस क्रिएट किया है। यही होता है लर्निंग का प्रॉपर प्रोसेस, अंडरस्टैंड करना, कोड लिखना, रन करना, फिर प्रैक्टिस को ऑब्जर्व करना, फिर प्रैक्टिस करना, ठीक है। अभी तक हमने एरे क्रिएट करना सीखा, लेकिन नेचुरली अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हमने जो एरे क्रिएट किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एरे में कितने डायमेंशन हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उनमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, और डेटा टाइप्स क्या है इसका, इन सब क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, और वो होगा numpy एरे एट्रीब्यूट। So make sure you practice today's practical example before moving to the next lecture. Thank you for watching. Keep learning, keep practicing, and I will see you in the next lecture. See you in lecture 6, numpy array attributes. Thanks for watching. Goodbye.